नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। एक शादी में 25 लोगों की मौत के बाद मातम को आप समझ सकते हैं। जाहिर है जांच और कार्रवाई के नाम पर आगे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भरतपुर के एक मैरिज होम पर हुआ उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारियां क्या तय करने से काम चल पाएगा। जाहिर है अब तक एक सवाल सबके सामने है कि कब जागेगा सिस्टम, कहेंगे कब जागोगे सरकार। जी हां, 7 दिन बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट दोषियों को तो तय कर देगी, लेकिन क्या सिर्फ एक जगह कार्रवाई करने भर से काम हो सकता है? हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान में इसी तरह के मैरिज होम्स और गार्डन्स का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से कितने अवैध हैं ये खुद सिस्टम को पता नहीं है। ऐसे हालात में जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई? बिग फाइट लाइव में हर पहलू पर होगी बात। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। शुरुआत में एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ सवाल भी हैं, आप भी देखें। बुधवार की रात भरतपुर के एक मैरिज होम में हुए हादसे ने सरकार के साथ साथ सिस्टम के लिए अलर्ट जारी किया है। जाहिर है कि किसी भी शादी में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, लिहाजा ऐसी जगहों पर सुरक्षा के मापदंड खरे होने चाहिए। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जांच और अभियान चलाने के दावे शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है कि हजारों की तादाद में बिना इजाजत और नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे ऐसे मैरिज होम्स पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर नगर निगम प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। नगर निगम कमिश्नर रवि जैन ने सभी जोन आयुक्त और राजस्व अधिकारियों की बैठक ली है और शहर में जो इमारतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनकी सूची तैयार करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निगम के अफसरों को चेताया कि अगर किसी भी मैरिज गार्डन या इमारत को गलत तरीके से संचालन की अनुमति दे दी तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है राजधानी में महज 583 मैरिज गार्डन ही निगम में रजिस्टर्ड हैं, पर इंतजाम के नाम पर नतीजे सिफर हैं। उदयपुर की भी जांच में सामने आया है कि निगम और यूआईटी क्षेत्र में आने वाले 177 मैरिज गार्डन और मैरिज होम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सुरक्षा के मायनों में यहाँ भी वह सारी चीजें मौजूद नहीं हैं जिनमें अचानक विपदा आने पर निपटा जा सके। इसी तरह कोटा में मैरिज होम संचालकों ने हद पार कर रखी है। यहाँ तकरीबन 148 मैरिज होम और मैरिज गार्डन है, लेकिन निगम से मांगी जानकारी के मुताबिक 147 के पास अनुमति नहीं है। बगैर अनुमति के मैरिज भवन संचालक लाखों रुपए कमाकर हर दिन चांदी कूट रहे हैं। कोटा में निगम के करीब 20 सामुदायिक भवन हैं, जिनमें से 5 को खुद प्रशासन रेड जोन में मानता है, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। जोधपुर में भी लगभग 500 से अधिक मैरिज पैलेस संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से आधे भी मैरिज प्लेस निगम में रजिस्टर्ड नहीं है। निगम में रजिस्टर्ड नहीं होने से इन मैरिज प्लेस में सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं होते और न ही सुरक्षा उपकरणों का कोई ध्यान रखा जाता है। उधर अजमेर नगर निगम के चिन्हित 63 मैरिज होम्स में से महज 4 ही वैध बताए जा रहे हैं। बाहुबल और धनबल के आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नियम क्या हैं और कैसे मैरिज होम्स चलाए जाते हैं। दरअसल साल 2012 में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से मैरिज गार्डन संचालन के संबंध में बायलॉज बनाया गया था, लेकिन बायलॉज की पालना सिर्फ कागजों तक ही सिमटी रही। जो मैरिज गार्डन या होम स्थानीय निकाय से रजिस्टर्ड नहीं है, वह पूर्ण रूप से अवैध होता है। इसी तरह मैरिज गार्डन संचालक को नाम, पता
मैरिज गार्डन का क्षेत्र, उसकी क्षमता और अग्निशमन विभाग से एनओसी और फायर इक्विपमेंट के साथ लेआउट प्लान बताना जरूरी होता है। मैरिज गार्डन के 2 गेट होना अनिवार्य है। प्रवेश और निकास के अलग अलग रास्ते होने चाहिए। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो और गंदे पानी की निकासी की अलग से व्यवस्था हो। बिजली और पानी की इमरजेंसी व्यवस्था हो और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए। मैरिज गार्डन के पास यातायात की व्यवस्था संभालने के लिए निजी गार्ड होने चाहिए। जहां भोजन बनाने की रसोई हो वहां पौधरोपण और पार्क डेवलप करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो सके। जितना एरिया मैरिज गार्डन का है उसका 25% हिस्सा पार्किंग के लिए सुरक्षित होना चाहिए। शादी समारोह के बाद जो वेस्ट यानी कचरा होता है उसे निगम कर्मचारियों के सुपुर्द करने की जिम्मेदारी भी मैरिज गार्डन संचालक की है। अब जरा सोचिए इन सारी शर्तों पर कितना अमल किया जाता है। कौन सा गार्डन काम कर रहा है और क्या जहां काम नहीं हो रहा है वहां स्थानीय निकाय इस पर अमल कर सकेंगे? सीधा सा सवाल है, क्या प्रशासनिक मिलीभगत के बाद ये जो अवैध मैरिज हॉल्स हैं ये पनप रहे हैं? हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा में जयपुर के पूर्व उप महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नगर निगम के पूर्व आयुक्त ओपी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। मैरिज होम यूनियन के महामंत्री भवानी शंकर माली साहब बातचीत में हमारे साथ है। कांग्रेस के प्रतिनिधि का फिलहाल इंतजार है, लेकिन सवाल है कि क्या प्रशासनिक मिलीभगत है। इस सिस्टम को समझने की बात है। ओपी गुप्ता साहब, शुरुआत मैं प्रशासन के स्तर से करना चाहता हूं। आपसे जानना चाहता हूं, राजधानी की फहरिस्त की अगर बात की जाए, हजारों गार्डन्स का जिक्र होता है लेकिन 550 के आसपास रजिस्टर्ड है। ये क्या बताता है, किसकी गैर जिम्मेदारियां ज्यादा है? निगम में स्टाफ की काफ़ी कमी है, तो कुछ तो कंट्रोल किया जा सकता है इन पर। 550 है तो रिकॉर्ड में है, 100-150 हो सकते हैं, वो हैं, वो छोटे गार्डन्स हैं। बड़े गार्डन तो सब अधिकांश रजिस्टर्ड हैं। कोई छोटे गार्डन्स हैं, छोटे अपने जगह पर कर लिए हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। बाकी अधिकांश रजिस्टर्ड हैं जी। जहाँ तक नियमों की पालना है, अधिकांश नियमों की पालना कुछ करते हैं, लेकिन स्टाफ कमी की वजह से निगम उसमें पूर्णतः इनकी नियमों की पालना कराने में सक्षम नहीं हो पाता। भवानी शंकर माली साहब, मैं आपका भी रुख करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, आपके मुताबिक आपकी एसोसिएशन में कितने मैरिज होम्स हैं जो जयपुर में रजिस्टर्ड हैं, गार्डन हॉल्स वगैरह इस तरह की फैसिलिटी देने वाले? हमारी एसोसिएशन में लगभग 650 विवाह स्थल रजिस्टर्ड हैं। अब नगर निगम में कितने हैं ये नगर निगम जाने, लेकिन हमारी एसोसिएशन के अंदर जयपुर में 650 विवाह। क्या पैमाना होता है आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का, और इस तरह के हादसों से बचने की क्या बात होती है? देखिए, पैमाना हमारा मेंबरशिप का होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये तो हमारे पैमाने हैं। और बट जो आप बात कर रहे हैं ऐसी कैजुअलिटी की, तो जो नगर निगम के नियम और बाइलॉज है वो करीब करीब सभी विवाह स्थल फुलफिल कर रहे हैं उसको। चाहे पार्किंग व्यवस्था को ले लो। बार बार ये जिक्र आता है साहब, इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या हो जाता है हादसों को लेकर। जब बात आती है तब पता लगता है फला फला मैरिज गार्डन अवैध रूप से संचालित हो रहा था, कहीं करंट लगता है, कहीं पानी को लेकर व्यवस्थाएं नहीं होती, बच्चे डूब जाते हैं, कहीं लगता है कि हादसे हो गए, सड़कों पर पार्किंग होती है वहाँ हादसे होते हैं। हादसों के बाद पता लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नियमों में सब हो जाता है। नहीं सर, हादसे एक्चुअली मैरिज गार्डन में जो शादी होती है, देखो क्राउड तो आता ही आता है। ये अगर आज मैरिज गार्डन जो है वो प्रशासन को सहयोग कर रहा है। जब मैरिज गार्डन नहीं हुआ करते थे तो हम रोड पे शादियां करते थे, यातायात और ज़्यादा बाधित हुआ करता था। तो उससे निजात पाने के लिए आज ये फिक्स मैरिज गार्डन है, तो निश्चित तौर पे सरकार को हम सहयोग कर रहे हैं। जी, चलिए मैं एक बार जयपुर नगर निगम के जो सीईओ हैं उनका रुख करना चाहूँगा। रवि जैन साहब क्या कुछ कहते हैं इस सिलसिले में, पहले उनको सुन के मनीष जी के पास आऊँगा। और ख़ास तौर से अब जब बरसात का सीज़न आने वाला है, उस समय अगर कोई ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं तो भले वो मैरिज गार्डन हो या कोई घर हो,
या परकोटा एरिया में कोई बिल्डिंग हो या दुकान हो तो हम इसकी निगरानी रखते हैं और उस ओनर को भी नोटिस देते हैं कि इसको अगर ये हमारे एक्सचेंज से जो रिपोर्ट आती है और उसमें उसको घोषित कर दिया जाता है जर्जर तो उसको वो गिराया जाए तुरंत, और नहीं गिराया जाता है तो स्वयं नगर निगम उसको गिराने की कार्रवाई करती है। ऐसे मैरिज गार्डन्स या मैरिज हॉल्स को भी हम देख रहे हैं जिन्होंने कि अपने आप को अभी रजिस्टर नहीं करवाया है, जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है, उनको भी हम चुन के उनका रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण लाइसेंस का करेंगे। लेकिन उनके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो सेफ़ है या नहीं, इसकी भी जांच हम अपने तकनीकी अधिकारियों से पहले करवाएंगे। जांच करवाई जाएगी। हर हादसे के बाद यही बात निकल कर आती है और रटा रटा ऐसा जवाब है। मनीष पारिक साहब, आपका रुख करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? किसी भी शादी समारोह या फिर किसी समारोह स्थल पर लोगों को सुरक्षा मिल पाए, इसके लिए जिम्मेदारियां तय सरकार करती है, प्रशासन करता है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा लग रहा है। नहीं अश्विनी जी, ये जो मैरिज गार्डन के रूल्स बने हैं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम बने। हमने 2010 में नगर निगम के बाईलाज भी पास किए। मैं खुद उप विधि समिति का अध्यक्ष था और उस समय कानून बनाए। ये भवानी शंकर जी उस डेलीगेशन में आए थे। इनकी सुविधा के अनुसार जहाँ जहाँ नॉर्म्स होने चाहिए, 30 फीट की सड़क, 40 फीट की सड़क, उनकी रेटें, स्वच्छता शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वो सब तय किए गए। ये बीजेपी की सरकार में ही हुआ। इससे पहले तो विवाह एक व्यक्तिगत विषय माना जाता था और भवन का किराया देना वो शादी करने वालों का अपना दायित्व था, लेकिन इस तरह के नॉर्म्स नहीं बने थे। जब माननीय वसुंधरा जी की पहली सरकार आई तब ये 2007 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में 2011 चलिए, मैं जब आप बाइलॉज का जिक्र कर रहे हैं और उस दौरान समिति का हिस्सा खुद को बता रहे हैं, जानना चाहूंगा क्या शर्तें होती हैं, कैसे उनकी पालना होती है और कैसे तफसील के साथ काम किया जाता है? अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो मॉनिटरिंग कौन करेगा? जी, निश्चित तौर पर नगर निगम की ही मॉनिटरिंग है और नगर निगम ने ही बाईलाज बनाए हैं। उसमें शुल्क निर्धारण मूल बात होती है। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, दूसरी बात फिर स्वच्छता शुल्क है, तीसरी बात उनका पार्किंग का एस्पेक्ट है। शुल्क वसूली के ऊपर आई है और अब बताइए कि क्या होता है। जिसमें अमूमन बड़े जो 5000 गज के जो हैं उनकी रेट अलग है, 2000 गज की अलग रेट है, 1000 की अलग रेट है और इस तरह से लगभग 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का शुल्क ये निगम को मिल जाता है। लेकिन सुरक्षा की बात है, मापदंडों की बात है, जो शर्तें हैं जिनका हमने जिक्र भी किया अपनी पैकेज रिपोर्ट में, उन सब को कैसे पालना करवाई जाए, क्या काम होता है, इसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था होती है और प्रशासन कैसे काम करता है? निश्चित तौर पर उस इलाके के कमिश्नर जो अब यहाँ पर उपायुक्त कहे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके एरिया में जितने भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए हैं मैरिज होम्स के, वो उसी नॉर्म्स में काम करें। ये उनका दायित्व है। उनके पास जो आरओज हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो इंस्पेक्टर को भेज के जांच कराएं और जो वहाँ का सफाई निरीक्षक है वो सूचना और सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह से बाकायदा नॉर्म्स है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी संख्या है और ये सबकी जांच कोई हुई हो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर जब कोई हादसा आप भी मानते हैं जांच नहीं हुई? ये निश्चित तौर पर सही बात है। जो जांच नहीं हुई वो अवैध कहे जाएंगे? नहीं, उसमें जैसे ये है, 2 तरह की बातें। अवैध तो वो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। अब जो रजिस्टर्ड हो गए हैं और उनमें अगर इरेगुलरिटीज हैं तो उसको अनियमितता कहते हैं। उस अनियमितता को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा गुप्ता जी कह रहे थे कि स्टाफ की कमी रहती है, एक एक मैरिज होम में जाकर जब रजिस्ट्रेशन होता है तब तो एफिडेविट ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पर पार्किंग कितनी है, और जो वहाँ का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो भी किया जाता है तफसील से। गुप्ता साहब, सिस्टम कैसे काम करता है समझना चाहता हूँ। फिलहाल जो कि जैन साहब जयपुर नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि अब काम शुरू करेंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन अब तक क्या हो रहा था? आग बंद करके भगवान भरोसे सब चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन आता है, जब तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जब तो इंस्पेक्टर जाता है देखने, उसकी नॉर्म्स को देखते हैं। उसके बाद में अगली साल जब नवीनीकरण होता है उस टाइम पे क्या पूरे साल में, जैसा मैंने पहले बताया जाते हैं, गार्ड्स कहाँ मिलते हैं, पार्किंग 25% तय हो। हाँ। लेकिन जयपुर की अगर जिक्र करेंगे, हम खुद जयपुर में रहते हैं, पता है 50% से ऊपर मैरिज गार्डन्स की पार्किंग सड़कों पर होती है। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ इस बात पर। पार्किंग के नॉर्म्स हैं, कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं होते, लेकिन उसका कारण वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात होती है, सुरक्षा मापदंडों की बात होती है, फायर फाइटिंग सिस्टम की बात होती है। कहाँ मिलते हैं ये सब? फायर फाइटिंग वालों से भी हम एनओसी लेते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने बताया जैसे कि जो स्टाफ की इतनी कमी रहती है कि उसको कर नहीं पाते। राष्ट्र में क्या होता है, जब रेवेन्यू लेने का टाइम होता है तो अभी हमने किसी को नगर निगम में लाइसेंस नहीं दिया,
सिर्फ फीस जमा करती है हर साल कि भाई अब पूरा निरीक्षण तो हो नहीं पाया, इनकी लास्ट ये में कैसे तय किया कैंप जाएगा लगाकर कि फीस कितने जमा मैरिज कर गार्डन लेते हैं। रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं हैं, और जो नहीं है उनको कैसे रजिस्टर्ड करके मापदंडों के मुताबिक संचालित किया जाए या फिर सीज किया जाए? नहीं, ये तो करते ही ये कर रही हैं। अब वही मैंने बताया ना, अब ये तो प्रशासन उस टाइम पे तय करता है भाई कितने करने हैं, फिर वो बाद में उसमें क्योंकि मैरिज तय होती है तो फिर एकदम से भवानी शंकर जी, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, कितना सपोर्ट मिलता है और कहां लगता है कि काम नहीं हो रहा है इसलिए अवैध मैरिज जो गार्डन्स हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें, अभी निगम के कमिश्नर साहब हमारे साथ में हैं, ये सही कह रहे हैं। वेरिफिकेशन की जब बात आती है तो नगर निगम के द्वारा वेरिफिकेशन नहीं होता। हमारा विवाह स्थल जो संचालक है आवेदन करता है और उसी को ये मद्देनज़र रखते हुए फीस जमा करते हैं। नगर निगम की भी एक मजबूरी है, उनको रेवेन्यू चाहिए और वो रेवेन्यू का पार्ट हम हैं, तो हमारे से बिना वेरिफिकेशन के नगर निगम को अपनी ये मॉरल ड्यूटी माननी चाहिए और अपनी कमी को स्वीकार भी करना चाहिए कि ये हमारी कमी है। और बाकायदा हम खुद चाहते हैं, हम तो कई बार महापौर साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी मिले हैं कि अवैधानिक जो मैरिज गार्डन है उनको आप सीज कीजिए। ये क्या करते हैं कि जो कंटिन्यूस में मैरिज गार्डन चल रहा है, सारे नियम और कानून फुलफिल कर रहा है, उनका अगर 31 मार्च तक अगर पैसा जमा नहीं होता है तो ये जाके उसको सीज करते हैं, बट उसको सीज नहीं करते जो अवैधानिक चल रहा है। सिर्फ पैसों पर जोर है, सुरक्षा आपके भरोसे है और इसी वजह से ये जो भरतपुर जैसी दुखांतिकाएं हैं अक्सर सामने आ जाती हैं। चर्चा में अब तक तो यही निकल कर आया है कि पैसा यहाँ पर सबसे बड़ी माया है। एक ब्रेक लेकर लौटेंगे, रुख करना चाहेंगे कुछ और जगहों का। जोधपुर और उदयपुर के मेयर इस सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे और चर्चा लगातार जारी है कि दुखांतिकाओं का ये सिलसिला आखिर कैसे रोका जाए। वर्तमान में असंख्य समारोह स्थल के नाम से जिसके पास थोड़ी सब जमीन अवेलेबल है उनने वो समारोह स्थल का बोर्ड लगा दिया और वहाँ चाहे पार्किंग की सुविधा हो नहीं हो, टॉयलेट्स हैं या नहीं है, गंदगी है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर के जितने भी इक्विपमेंट है वो नहीं है, बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। और रात में देर रात्रि में सारे मतलब जो डीजे वगैरह रात को 1-1, 2-2 बजे तक बजते रहते हैं। कुल मिलाकर के सरकार के नियमों की अनदेखी होती है और आम पब्लिक उनसे परेशान है। अजमेर में भी बहुत सारे अवैध जो मैरिज हॉल है, समारोह स्थल है संचालित होते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण नहीं है, इन पे मोनोपोली हो रही है और वो अवैध संचालन करते हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र में करीब 63 समारोह स्थल जो है हमारे पास लिस्ट हैं जो कि वो यहाँ चालू है। उनमें से करीब 4 जो समारोह स्थल है जिनको हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके अलावा चूँकि उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कई प्रावधान है, 60 फीट का रोड होना चाहिए, 2 रास्ते होने चाहिए, आपके लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग बाथरूम होने चाहिए और ये पार्किंग की पूरी व्यवस्था, ये कई ऐसे प्रावधान है जो कि ये बाकी के जो समारोह स्थल है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो रोड की चौड़ाई और जो फैसिलिटीज़ के लिए हमने एक प्रस्ताव जीसी में रखा था जो कि आज भी यथावत है और आने वाली जीसी पे उस पर डिस्कस होगा, डिसीजन होगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो एमएलए पार्षद है, एमएलए है या नगर निगम के अधिकारी है, ये सारे के सारे मिले हुए रहते हैं। तो ये जाकर के इनकी जांच नहीं करते हैं और पैसा खा जाते हैं और इन लोगों को स्वीकृति दे देते हैं। जो कि आज ये ऐसा हादसा हुआ है भरतपुर के अंदर, ये भी एक मिली भगत थी, इसी कारण से आज ये 24 लोगों को अपनी बलि चढ़ानी पड़ी।